दीपावली में विधि विधान के साथ में पूजा कैसे करे वो भी बिल्कुल। इस बीच राजकुमार शास्त्री जी हमारे बीच में मौजूद है। कैसे पूजा की जाए, विधि विधान क्या है, और थाल में, पूजा की थाल में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाए, पूजा की सामग्री में क्या कुछ रखा जाए, और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी क्या है? और करके अगर आप हमें शास्त्री जी बताएं, अगर इतना तो वक्त नहीं है लेकिन जल्दी जल्दी अगर आप करके बता भी दें तो पता चल जाए कि किसको किस क्रम से हमको अर्पण करना चाहिए, और साथ साथ में कौन से वो आसान सरल मंत्र हैं जिनका उच्चारण हमें पूजा के दौरान करना चाहिए। देखिए एंकर महोदया, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवती लक्ष्मी के पूजन में सबसे जो महत्वपूर्ण वस्तु है वह खील और बतासे हैं। यह शुभता के प्रतीक हैं, समृद्धि का प्रतीक है। धनिया के दाने का प्रयोग करना, कमल के पुष्प अथवा कमल गट्टे का प्रयोग करना, हल्दी का प्रयोग करना, क्योंकि भगवती लक्ष्मी जो है यह शक्ति है और शक्ति जो है वो तंत्र का प्रतीक है। इसलिए देवी का जो पूजन है वह मांत्रिक के साथ में तंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। और इन वस्तुओं का प्रयोग करने से, जैसे मैं अष्टलक्ष्मी की बात करता हूँ, देवी के अष्टलक्ष्मी हैं, और उसमें आप अपने दाहिने हाथ में खील और बतासे लेकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से करके दिखाता हूँ, जिससे जगत का कल्याण हो सके। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। इस मंत्र का उच्चारण करके आप देवी के चरणों का पूजन करेंगे। उसके बाद ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिम पूजयामि। इस मंत्र के माध्यम से देवी के कमर का, कटी का पूजन करेंगे। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिम पूजयामि। इस मंत्र से देवी के नाभि का पूजन किया जाता है। ओम कमलायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः मुखं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। इस मंत्र से आप देवी के मुख और सिर का पूजन करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। इस मंत्र के माध्यम से आप देवी के सभी अंगों का पूजन करेंगे। यह देवी का अंग पूजन कहलाता है। और इसके बाद हम आपको बतलाते हैं कि जो आपके पास में हल्दी है, इस हल्दी का प्रयोग आपने कैसे करना है। ओम अणिम्नै नमः ओम महिम्नै नमः ओम गरिम्नै नमः ओम ईशितायै नमः ओम वशितायै नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों का प्रयोग करते हुए आप हल्दी का प्रयोग, देवी को हल्दी की गांठ अर्पण करेंगे। और 5 गांठ आपने अर्पित करी है हल्दी की। यहाँ मैंने 5 गांठ अर्पण की है। आपके पास और अधिक हैं तो और भी अर्पण कर सकते हैं। 16 भी अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। और जो अमावस्या तिथि है यह चंद्रमा की 16वीं कला है। तिथि कहते हैं चंद्रमा की कलाओं को। चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं वही चंद्रमा जो पंचांग की 16 तिथियां होती हैं, जो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक चलती हैं। और इसके बाद आपने ये धनिया लेना है, और धनिया में ओम आद्य लक्ष्मी नमः ओम योग लक्ष्मी नमः ओम ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः ओम गज लक्ष्मी नमः ओम संतान लक्ष्मी नमः ओम वैभव लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से देवी के विभिन्न लक्ष्मी के रूपों से आप धनिया अर्पण करके देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अर्पण माँ को करना है, पूजा करनी है, लेकिन उससे पहले और बहुत कुछ आप भी बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को कि इस दिवाली कैसे अपनी जिंदगी में वो एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन भाभी जी, अगली जो 4 राशियां हैं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, उनके बारे में भी जान लेते हैं। हम बात करते हैं, आपने बोला सिंह की, तो सिंह राशि से जो स्थिति बनेगी, बृहस्पति अभी 10वें भाव में है,
शनि सप्तम भाव में है, बाकी ग्रह अच्छे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं या किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान व्यवसाय का विस्तार हो सकता है और किसी नए व्यवसाय में शुरुआत भी हो सकती है। अगर आप विदेश में जाकर कोई काम ढूंढना चाह रहे हैं या एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। बच्चों के लिए अच्छा है और प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है और यह कार्य अगले अप्रैल से पहले होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी का भी योग है कि जो भी आप बिल्कुल। और कौन सा वो मंत्र होगा सिंह राशि के जातकों के लिए जिसके उच्चारण के साथ में वो मालामाल हो सकते हैं इस देखिए, दीपावली? इसमें क्या है कि हम अभी तक सिर्फ लक्ष्मी जी के मंत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसमें गणेश जी का बड़ा महत्व होता है जी। और गणेश जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लक्ष्मी के मंत्रों की तो हम बात कर रहे हैं, तो हमको लक्ष्मी के मंत्रों के साथ, मान लीजिए अगर आप कोई विशेष मंत्र नहीं करते तो हम लक्ष्मीनाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः इसको भी करें और साथ में आप ये करें ओम गंग गणपतये ओम गणपतये नमः, सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अगर ये भी कर लें 108 बार और साथ में देवी का मंत्र करें। अगर ये ना कर पाएँ तो ओम गंग गणपतये नमः इसका भी अगर जाप करें, साथ में देवी के मंत्रों का जाप और करें। 108 बार ही जाप करें। 100 कम से कम इतना तो होता है। माला लेकर के करें तो ज़्यादा 108 बार होता है, क्योंकि हमारी माला में 108 होते हैं। जी। उसका कारण यह भी है कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये चंद्रमा से 108 गुना बड़ा है और जो सूर्य है वो पृथ्वी से 108 गुना बड़ा है। तो इसलिए जिस पृथ्वी लोक पे हम रहते हैं उसके पूरी गणना है। उसमें 27 नक्षत्र हैं, उनके 4 चरण हैं, उनको अगर हम गुणा करें तो 108 बनता है। तो इसलिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें हमारे जो मंत्र हैं या मात्राएं हैं या हमारे मणके हैं वो 108 है। उसका कारण बड़ा वैज्ञानिक है। जी। कन्या राशि के जातकों के लिए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि की हम बात करें तो वहाँ से जो बृहस्पति है वो नवम में चला जाएगा और शनि की स्थिति भी वहाँ से छठे भाव में है, बाकी ग्रह ठीक हैं। तो नवम भाव में शनि है, बृहस्पति है, तो भाग्य आपका साथ देगा। जब भाग्य आपका साथ देता है तो फिर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हो नहीं। जब भाग्य की हम बात करते हैं तो भाग्य देश में भी पनपता है, भाग्य विदेश में भी पनपता है। तो अगर आप यहाँ रह के कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपके प्लान में है कि मैं विदेश में जाके पढ़ना चाहता हूँ या अपने बच्चों को आगे भेजना चाहता हूँ तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और जो भी कुछ रुके हुए कार्य हैं जो बीच में किसी कार्य से नहीं बन पाए थे उनके बनने की पूरी संभावनाएं इस दौर में आपके संबंध हैं नए लोगों से बनेंगे। और कौन से वो मंत्र होंगे जिससे रुके हुए कार्य उनके शीघ्र पूरे हो जाएं? तो सीधा सा मंत्र करें कि ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः करें तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल। और अगली राशि के जो जातक है तुला राशि के, तुला राशि की हम बात करते हैं तो तुला राशि में जो है वहाँ पर जो बृहस्पति की स्थिति है, अष्टम भाव में बृहस्पति है। तो अष्टम भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता, तो यह बृहस्पति थोड़ा सा नेगेटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि हमको यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वो आसानी से आपको मिलेगा नहीं। उसको मिलने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके लिए हो सकता है कि आपको केस वगैरह करना पड़े या प्रेशर डालना पड़े। तो प्रेशर वगैरह डालेंगे तभी आपका कार्य बनेगा। और इन्वेस्टमेंट बिना सोच समझ के नहीं करना चाहिए। उन लोगों से अवश्य राय लेना चाहिए जो इस काम में निपुण हो। जो निपुण ना हो उनसे आप ना करें और रिस्की काम में भी ध्यान रखना चाहिए। और इसमें आपको कोई घर में कोई बीमारी जैसी स्थिति भी हो सकती है। कोई अस्वस्थ आदमी हो घर में तो उसका दिक्कत हो सकती है। तो इस सब से बचने के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाए? मंत्र का इसमें थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, वो करें ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी नमः। इसका जाप करें। तो जाप मैंने बोला 108 बार, कोई लिमिट नहीं है। करते रहे जब भी आपको मिनिमम है, मिनिमम से शुरू करें फिर कुछ करें। और साथ में अगर गणेश जी को भी याद रखें तो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हाँ, क्या तो वृक्ष की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको जो स्थिति है, बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं बृहस्पति का जिक्र बार बार कर रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति का धन से संबंध है। बृहस्पति का और धन जब है तो फिर आपके पास इज्जत भी है। जो इज्जत का संबंध है, ये गरीब आदमी को कोई इज्जत नहीं करता, पैसे वाले की इज्जत कोई भी करता है। तो जिस युग में हम हैं और पैसा किसी भी तरीके से आए, लेकिन पैसा शुद्ध तरीके से आए तो फिर लक्ष्मी गरुड़ पे आती है, और अगर दूसरे तरीके से आए तो इसका उलूक वादक भी है। तो इसका जो सीधा सा मंत्र है ओम धनाय नमः, ओम श्री धनाय नमः, श्री धनाय हमारी महिलाएं खुश हो जाती है जब आप इतने आसान मंत्र बोलते हैं। और क्योंकि महिलाएं यहाँ देखिए बहुत देर से आपको लोग सुन भी रही हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो भी सवाल पूछना चाहती हैं, और आप जब आसान मंत्र बताते हैं वो खुश हो जाती हैं कि उन मंत्रों से वो अपनी इस दिवाली जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन देखेंगी। मैम क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, लेकिन दिवाली के दिन पूजन हम लक्ष्मी गणेश का करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आपने भगवान गणपति और देवी लक्ष्मी के पूजन की बात पूछी है, और गणेश और लक्ष्मी के पूजन का संबंध दीपावली से कोई नहीं है। दीपावली में जो राम जी का आगमन हुआ वह अयोध्या में हुआ। अयोध्या को विधिवत तरीके से सजाया गया। कारण यह है कि गणपति का पूजन इसलिए करते हैं कि कोई भी पूजन करने से पहले गणपति का पूजन करना आवश्यक होता है। यदि आप गणपति पूजन नहीं करेंगे तो कोई भी आगे की पूजा का जो महत्व है वह नहीं होता, और वह जो की है, उसकी जो चाबी है, ताला है, लॉक है, वो नहीं खुलता है। जब आप गणपति का पूजन करेंगे तो समझिए सारी पूजा की ताला की चाबी गणपति पूजा है। तो प्रथम पूज्य गणपति होने के कारण गणपति का पूजन करते हैं। और राम जी के वनगमन से अयोध्या आने के साथ में लक्ष्मी पूजन का कोई संबंध नहीं है। भगवती लक्ष्मी का पूजन इसलिए करते हैं कि कार्तिक मास के अमावस्या तिथि में भगवती लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, और जब समुद्र मंथन से देवी का प्राकट हुआ तो समृद्धि की प्राप्ति के लिए सभी देवताओं ने मिलकर के भगवती लक्ष्मी का पूजन किया। इस कारण से लक्ष्मी का पूजन कार्तिक अमावस्या को किया जाता है। अब भगवान श्री राम के आए, जिस समय भगवान श्री राम तो त्रेता युग में आए, लेकिन सतयुग में भी कार्तिक अमावस्या को देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता था। अर्थात राम जी के वन वापस आने से पहले भी देवी लक्ष्मी का पूजन कार्तिक अमावस्या को किया जाता है। उसका राम के वनवास या राम जी के वापस आने से कोई संबंध मुझे लगता है शास्त्री जी कि शायद पूजन तो, क्योंकि हम जैसे आपने कहा सतयुग से करते आए हैं माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की, त्रेता युग में जब श्री राम की वापसी हुई तो रोशनी, जगमगाहट, दिवाली को उस तरीके से भी देखा गया। तो ये एक बदलाव मुझे लगता है त्रेता युग में सतयुग के बाद को सजाया गया, और वह एक घटना है कि राम जी उसी दिन वापस आए। लेकिन उसका संबंध लक्ष्मी गणेश के पूजा से नहीं है, बल्कि सभी ग्रहों की शांति के लिए। और चूंकि अमावस्या तिथि है और अमावस्या पितरों की तिथि है, इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही राशि के एक ही अंश कला विकला में रहते हैं। व्यक्ति का मनोबल बहुत कमजोर, चंद्रमा कमजोर हो जाता है ज्योतिष की दृष्टि से। तो इस कारण से भी हम अपने मन को पूजा की तरफ लगाते हैं, जिससे कि मनोबल हमारा कमजोर ना होने पाए। कुल मिलाकर दीपावली की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और विधि विधान के साथ में किस तरीके से आप घर बैठे पूजा कर सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस बीच क्या कुछ आगे पूजा में किया जाए? हमने हल्दी की गांठें अर्पित करी, कमल गट्टे के बारे में आप बता रहे थे, इस थाली में और क्या कुछ है? एक बार जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए कि सरल तरीके से पूजा कैसे की जाए जिससे से ज्यादा धन का जो वास है वो उनके घर में हो। देखिए, आपने भगवती लक्ष्मी की पूजा के उपरांत, धन वृद्धि के उपरांत मनुष्य की 3 ऐषणाएं होती हैं। एक होती है वित्तेषणा, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। दूसरी होती है लोकेषणा, और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सम्मान हो, यह दूसरी ऐषणा है। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में उत्तम स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करने के लिए
देवी को इत्र अर्पण करने का विधान है। जी। और इत्र अर्पण करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिसका वेद में जो मंत्र है, ओम ह्रूं जुंसः ओम भूर भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः भुवा भूः ओम सः जुं ह्रूं ओम महामृत्युंजय देवताभ्यो नमः। ऐसा उच्चारण करके ये इत्र आपके पास में है। चैनल के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से मैं चाहूँगा इस इत्र को दर्शकों को दिखाएं और यह इत्र देवी लक्ष्मी की पूजा में अवश्य अर्पण करें। इससे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सारे घर की आरोग्यता प्राप्त होती है सदस्यों को, और सुगंधी सारे घर के वातावरण में परस्पर जो मनभेद हैं या मतभेद हैं उसमें एकता बनती है। इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा में इत्र का प्रयोग अवश्य करें। बिल्कुल। इत्र कोई भी हो, अब ये तो किसी कंपनी का होगा मुझे मालूम क्या नहीं। किसी का गुलाब का इत्र, चंदन या का चंदन इत्र, कैसा है? यदि आप गुलाब का इत्र अर्पण करते हैं तो वह लक्ष्मी को विशेष प्रिय रहेगा। बिल्कुल। और वाकई क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई, सुगंध, खूबसूरती बहुत पसंद है, और इसलिए घर की जहाँ साफ सफाई होती है लक्ष्मी का वहाँ वास होता है। अब आगे बढ़ते हुए भाभी जी, जो अगली राशियाँ हैं, 4 धनु और कुंभ, मकर और मीन, इन 4 राशियों के बारे में, उनके जातकों के बारे में जान लेते हैं। ये जो धनु राशि है वहाँ से जो बृहस्पति की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। बृहस्पति वहाँ से छठे भाव में है। जब छठे भाव में बृहस्पति होता है तो वहाँ पर ऋण की समस्या होती है, रोग की समस्या होती है, और कभी कभी कोर्ट की समस्या होती है। तो अगर ये समस्या है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और लेकिन ये समस्याएं आपकी यहाँ से अप्रैल तक रहेंगी। अप्रैल के बाद में जैसे ही बृहस्पति बदलेगा, मिथुन राशि में आएगा, उसके बाद से स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। हालांकि शनि की स्थिति अच्छी है, शनि आपकी राशि से तृतीय भाव में है, तो यह एक अच्छी स्थिति है। तो आपके मित्र, जान पहचान वाले लोग वो आपकी मदद करेंगे। जो आपका कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आदमी का कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसका संवाद अच्छा हो, वो अच्छे लोगों से मुलाकात करे, तो वो भी उसके लिए और सहायक मंत्र हो कौन सकते से होंगे हैं। जिन मंत्र को का उच्चारण करना चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि इसका मंत्र जो है, एक मंत्र हम देवी के दिनों में करते रहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसका हम जाप कर सकते हैं। इसका जाप करते रहें और लक्ष्मी को प्राप्त करते रहें। मकर राशि के जो जातक हैं वो क्या करें, खास उपाय दीपावली के मौके पर? हाँ, तो मकर राशि की जो स्थिति है वहाँ से बृहस्पति जो पंचम भाव में है, तो पंचम भाव जो होता है वो क्रिएटिविटी का भाव होता है, वो बच्चों का भाव होता है, विचार का भाव होता है, आइडियाज़ का भाव होता है, और आपका जो सृजन का भाव होता है। तो कंपटीशन मतलब जो लोग क्रिएटिव कार्य से जुड़े हुए हैं, लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, टीवी आपके क्षेत्र से, तो उन लोगों के लिए यह जो है समय बहुत अच्छा है। वो अपने टैलेंट को आगे लेके आ सकते हैं, और जो उनके जिस गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो अगर उस मंतव्य को भी अपने को सॉलिड रखेंगे तो अपने टैलेंट के साथ में और ज्यादा मालामाल कैसे हुआ जाए, हम मकर माला राशि माल के कैसे जातकों के किया द्वारा जाए, कैसे, तो मंत्र उसके कौन सा है? लिए उनके लिए मंत्र वही मंत्र है, क्योंकि मंत्र हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आसान मंत्र बता दें। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्री वासुदेवाय नमः। इसका कम से कम 108 बार जाप करें। और मंत्र, सारे ही मंत्र उतने ही पावरफुल हैं। सवाल ये है कि आप कितने भाव से करते हैं। भाव कितना, बहुत आवश्यक कितना है, जो बिल्कुल। भाव है, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस भाव से करते हैं तो मैं समझता हूँ अब मंत्र पूरा कारगर सिद्ध करता होता है। है। कुंभ राशि के जातक, अब आप कुंभ की बात करती हैं, तो कुंभ राशि से हम जो देखते हैं हमारी कुंडली में, तो यहाँ पर जो शनि, तो शनि के साथ ही, कुंभ राशि के साथ ही शनि चल रहा है, वो तो अपने आप में बहुत अच्छा है। और बृहस्पति आज की डेट में चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में जो बृहस्पति होता है तो उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसे माना जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, डोमेस्टिक इश्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी परिजन का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय हो सकता है, तो उस पर ध्यान देने की बात है। लेकिन आपकी राशि में
शनि की स्थिति है वो स्थिति आपके लिए काफ़ी उत्तम है। तो जो भी स्थितियां हैं उससे बाकी ग्रह भी आपको सहयोग प्रदान करते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे निकला जा सकता है। और वो कौन से मंत्र होंगे ताकि और बेहतर कर सकें? तो इसमें जो मंत्र कर सकते हैं, मंत्र काफ़ी आसान है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी और आखिरी राशि के जातक जो है मीन राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि जो है वो मीन राशि से जो बृहस्पति की स्थिति है वो तृतीय भाव में है, और तृतीय भाव में बृहस्पति ठीक ही होता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका आधार है आने वाले वर्ष में। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका भाई बहन के साथ में रिलेशन अच्छा है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। आप सोचते क्या हैं और कहते क्या हैं, तो जो आप सोचते हैं वो सामने वाला नहीं समझता, जो आप कहते हैं वो एकदम आसान तो इसको ठीक कैसे किया जाए? कौन सा मंत्र उसे किया जाए? और मंत्र अगर आप करें तो मंत्र इसके लिए करें ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। सीधे सीधे मंत्र हैं, आसान आसान मंत्र हैं। इन मंत्रों के करने से मंत्र के साथ में जो आपका जो मन है, मन भी मंत्रमय होना चाहिए। अगर मन मंत्रमय है और आपका पूरी बॉडी आपकी, पूरा आपका इलेक्ट्रॉन, पूरा आपका टिश्यू, पूरे आपके पूरे बिल्कुल। तो इस दिवाली 12 राशि के जातक क्या करें, भाभी जी ने बता दिया।